Good morning, students. Today we are going to discuss about lesson 4th of our English novel reader book, that is Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट थे और इनकी जो पोएम्स होती थी ये सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे, बट इनका जो मीनिंग होता था वो बहुत डीप होता था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। सो हेयर वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, जंगल, एंड स्नोई इवनिंग मीन्स एक बर्फानी शाम, मीन्स की एक ऐसी इवनिंग जब बहुत बर्फ़ गिर रही हो। एक बर्फानी शाम मीन्स की बर्फानी शाम में जंगलों के पास रुकना। तो यहाँ पे जो पोइट है वो एक बार बहुत ही स्नोई इवनिंग में जंगलों के पास रुके थे, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस पोएम में शेयर कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Whose woods these are, I think I know। सो इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहते हैं कि ये जो वुड्स हैं मीन्स ये जो फॉरेस्ट्स हैं ये किसके हैं। आई थिंक आई नो, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो फॉरेस्ट है वो किसके हैं। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, कि शायद जो इसका ऑनर है उसका हाउस कहाँ पे, उसका घर कहाँ पे है, एक विलेज में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, कि वो जो है वो मुझे देख नहीं पाएंगे कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। उनकी जो वुड्स हैं, जो फॉरेस्ट है पूरी तरह से स्नो से फिल है, पूरी तरह से स्नो से भरी हुई है, उसको मैं जो है देख रहा हूँ, वो मुझे देखते हुए यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। फिर वो कहते हैं कि जो मेरा हॉर्स है, मीन्स कि यहाँ पे वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनका हॉर्स भी है। तो वो कहते हैं कि जो मेरा हॉर्स है वो ज़रूर सोच रहा होगा कि ये कितनी अजीब बात है। क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब, कि ये कितनी अजीब बात है कि जो मेरा मालिक है वो कहाँ पे रुका है, एक ऐसी जगह पे रुका है यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है। फार्म हाउस मीन्स प्लेस ऑफ शेल्टर इन अ फार्म, कि मीन्स की किसी भी फार्म में, किसी भी खेत में कोई ऐसी प्लेस यहाँ पे हम रुक सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मेरा घोड़ा है वो भी सोच रहा होगा कि ये कितनी अजीब थिंग है, कितनी अजीब चीज़ है कि जो मेरा मालिक है वो एक ऐसी जगह पे रुका है, यहाँ पे रुकने के लिए कोई फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो वो बोलते हैं कि कहाँ रुका है उसका मालिक, जो घोड़ा है वो सोचता होगा कि उसका मालिक कहाँ रुका है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, यहाँ पे कि जंगलों के बीच में और एक जो फ्रोज़न लेक, फ्रोज़न मतलब कि जो लेक है, एक झील है, वो ठंड से या बर्फ़ से फ्रीज़ हो चुकी है, तो उसके और जंगलों के बीच में वो रुका हुआ है। डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जबकि जो है ये सबसे अंधेरी शाम है, एक इस साल की सबसे अंधेरी शाम है, और उसका जो मालिक है वो जंगलों के बीच में और एक जो फ्रीज़ हो चुकी है लेक पूरी तरह से, उसके बीच में ऐसी जगह पे रुका हुआ है, यहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है आसपास ठहरने के लिए। तो ये कितनी अजीब चीज़ है। ओके, नेक्स्ट इज ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। सो यहाँ पे क्या है, अब ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, तो उसका जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है, उसने अपनी हार्नेस बेल्स है, जो उसकी हार्नेस क्या होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो उसके फेस में उसको बांधने के लिए ये जो रोप डाली हुई है गले में, उसको हम बोलते हैं हार्नेस। तो इसमें एक बेल टंगी होगी, तो उससे वो अपने जो बेल्स है उसको शेक करता है। वो अपनी जो बेल है उसको, उसकी आवाज़ करता है उसको शेक करके, क्या करने के लिए, ताकि वो जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो उसका मालिक है वो उससे पूछ सके कि क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा है।
द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और अब यहाँ पे क्या था, सिर्फ जो बेल्स हैं उसकी आवाज़ आई, और इसके अलावा सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही थी, ईजी विंड, स्वीप ऑफ ईजी विंड। स्वीप मीन्स ब्लो, कि जो विंड ब्लोइंग है, हवा के चलने की आवाज़ आ रही थी, या फिर डाउनी फ्लेक, फ्लेक मीन्स स्मॉल पीसीस, कि जो बर्फ़ के छोटे छोटे जो टुकड़े थे जो गिर रहे थे उसकी आवाज़ आ रही थी, या फिर हवा के चलने की आवाज़ आ रही थी। ओके जी। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So ये जो लाइन्स हैं, ये जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी फेवरेट लाइन्स थी। ओके, सो इसमें जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो राइटर है, पोइट है, वो क्या कहते हैं कि जो ये वुड्स है, ये जो जंगल है, बहुत ही डार्क एंड डीप है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही गहरा है। ये जो है वो उन जो पोइट है उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे रुकें और इस जंगल को ऐसे ही निहारते रहें। उनको ये जो सीन है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट क्या है, उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस जो है, बहुत सारे जो वचन है, वादे हैं, बहुत सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो भी उन्होंने पूरी करनी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे स्लीप का मतलब रेस्ट भी है, और परमानेंट स्लीप मीन्स डेथ भी है। ठीक है, तो एक तो इसका मतलब ये है कि अभी उन्होंने बहुत मीलों की दूरी तय करनी है, एक लंबी दूरी तय करनी है, इससे पहले कि जो राइटर है, जो पोइट है, वो रेस्ट कर सके। उन्होंने उससे पहले एक लंबी दूरी तय करनी है। और दूसरी तरफ जैसे हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में हम कुछ भी अपना जो एम है, अपना टारगेट है जो सेट करते हैं, तो जब हम उसकी तरफ चलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है, बहुत सारी टेम्पटेशंस आती है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमारा जो ध्यान है वो अपनी जो टारगेट से डाइवर्ट करती है। बट हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो मंजिल की तरफ बिना रुके, बिना किसी चीज़, बिना किसी टेम्पटेशन से हमें इफ़ेक्ट हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और दूसरा इसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी है कि जैसे स्लीप मीन्स डेथ भी है, कि हम जैसे हमें अपनी डेथ से पहले एक इंसान को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना होता है, तो वो अपने जो प्रॉमिसेस है उसको पूरा किए बिना वो रुक नहीं सकता। ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। एंड एक चीज़ जो आपने और इसके बारे में याद रखनी है, जैसे यहाँ पे नो, दो, स्नो, तो ये सारे क्या है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ओके, एंड ये जो आपका पार्ट है, ये जो पोएम है, ये क्या है, लिरिकल है। यहाँ पे लिरिकल पोएम्स क्या होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो पर्सनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो एक्सप्रेस की जाती है सिंपल लैंग्वेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, लिरिकल पोएम्स। ओके जी, सो इट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। सो ये जो पोएम है इसमें क्या है, सिंपल लैंग्वेज है, बट इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।